मैं समझता था कि तुम किनान से शादी करोगी, लेकिन ये सब कुछ क्या है? यही जिंदगी है, कब कौन कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता। सही कह रही हो। क्या बातें कर रहे हैं? किसके बारे में बातें कर रहे होंगे? मुझे छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। बस सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है बस। तुम्हें पता है हमारी क्लास में कासिम था ना, याद है ना तुम्हें? हाँ। उसकी भी शादी हो गई, जानती हो तुम? क्या? हाँ, शादी हो गई उसकी भी। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या ये सच है? हाँ सच है, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। हंस क्यों रही? कितने अच्छे दिन थे ना वो वो भी। क्या रहा है? क्या कॉमेडी चल रही है? शिमाल, हाँ बोलो। वो तुम्हारे शौहर खड़े हैं। शिवान, अरे वाह, तुम लोग यहाँ पे। मैं समझा था तुम लोग कहीं और होगे। मैं तो समझी थी कि तुम अब तक जा चुके होगे। हाँ, गया था मैं, लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए फ्रेश हवा लेने के लिए यहाँ पर आ गया मैं। और इत्तेफाक देखो, तुम लोग यहाँ मिल गए। क्या कह रहे थे तुम? हैं? खुर्रम? मेरा नाम एहसन है, एहसन। हाँ वही। हाँ। मुझे लगता है तुम लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो। अगर तुम कहते हो तो मैं किसी और टेबल पे चला जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, तो तुम उस वक्त क्या कह रहे थे? हाँ? हम दोनों स्कूल के टाइम की बात कर रहे थे और कुछ नहीं। अरे यार, स्कूल की बातें छोड़ो, उसको तो बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए। स्कूल की बातें करने में कहाँ मजा आता है। पढ़ाई की नहीं, किसी और टॉपिक पे बात कर रहे होगे तुम, है ना नुमान? एहसन, शिवान, एहसन नाम है। हाँ तो उसका क्या? मेरे दोस्त का नाम एहसन है। हाँ 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 हाँ, वही वही। अरे ये क्या, तुम्हारी टेबल तो खाली पड़ी है। अरे यार, मैं कुछ मंगाता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुमने कहा था हम लोग काफी क्लोज थे, मतलब किस तरह की क्लोज थे तुम? काफी टाइम हम लोग साथ रहते थे, क्यों है ना? काफी वक्त साथ गुजारते थे हम दोनों, ये, मैं, एशली। वाकई में? हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि एक साथ रहते थे इनके घर में सारा टाइम। सारा टाइम? हाँ। बस उन दिनों मेरे पास पैसे नहीं थे और ना रहने को घर था, तो मैं शिमाल के घर रहता था। यही तो इनकी खूबी है। मेरी प्यारी बीवी इतनी भोली है कि वो किसी की भी बातों में आ जाती है। तुम लोग साथ रहते थे? हाँ, जब तुम साथ रहते थे तो तुम उसी बारे में कह रहे थे ना कि हम लोग बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, है ना? अरे यार, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। इसके और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तुम समझ रहे हो मेरे दोस्त। मैं ऐसा क्यों सोचने लगा यार? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मैं तो बस बात निकली इसी वजह से पूछ रहा था तुमसे, है ना? हाँ, तुमने कुछ नहीं बताया अपने हस्बैंड को? हाँ ये सब जानता है। बस ये लड़की किनान के अलावा और किसी को नहीं देखती थी। मैं जानता था। मेरा मतलब है शिमाल ने मुझे सब कुछ बता रखा है। अच्छा तुम बताओ, तुम दोनों कैसे मिले? लंबी कहानी है दोस्त। हम एक एग्जीबिशन में मिले थे। तुमसे कुछ पूछूं मैं? हाँ। ये बताओ, हम मिले कहाँ थे? मतलब एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में? हाँ बिल्कुल। मैं वहां था और शिमाल भी वहां पे थी। तुम्हें याद है ना शिमाल? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। मुझे भी हर चीज याद है। वाह, क्या मेल हुआ है तुम दोनों का, बिल्कुल फिल्मों की तरह। अब चलना चाहिए हमें। हाँ यार, जाना है हमें, बहुत जरूरी। टाइम नहीं है हमारे पास, वरना हम तुम्हारे साथ जरूर यहाँ पे बैठते। हाय मेरा बेटा। शिमाल, और हमने इस चालाक आदमी के गेम को रोक तो हाय दिया। मेरा बेटा, बदबख्त बेटा, मेरे बच्चे की किस्मत देखो, माँ का लाल, साथ ये भी होना था। बेटा मुझसे वादा करो कि तुम दुखी नहीं होगे। बताओ, हिम्मत से काम लेना बेटा, तुम हिम्मत से काम लेना। क्या हो गया बाबा, आप ही बताएं मुझे। हाय 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 हाय, क्या करूं मैं? बाबा क्या हो गया? हिम्मत रखो। क्या बताते तुमको, क्या बताते अब्बू तुमको कि तुमने क्या गवा दिया है? क्या क्या करवा दिया अब मैंने?
शिमाल का मिसकैरेज हो गया है, लेकिन तुम मजबूत रहना बेटा, हिम्मत ना हारना, मजबूत रहना, मजबूत रहना, अपनी बीवी का ख्याल रखना। वाह, तहसीन अंकल कितने अच्छे एक्टर है ना यार। अब ये देखना है कि शिवान करता क्या है। चुप करो, कोई सुन लेगा। ओ यार, आप लोगों में से मुझे कोई सही तरह बताएगा कि आखिर इस जगह पे हो क्या रहा है? हाय, दर्द की वजह से इनकार कर रहा है। हाय, सुन रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा कि इसको हुआ क्या है। शिमान के साथ हादसा हो गया है। हादसा? कैसा हादसा? बहुत बुरा हादसा। जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और किसी ने कुछ नहीं देखा। टक्कर? इसको किसने टक्कर मार दी? जीजा जी, कितना खौफनाक है ये। मैं समझ सकती हूँ आपने क्या खो दिया है, अच्छे से समझ सकती हूँ जीजा जी कि क्या खोया है आपने। तो ये सब तुम्हारा गेम है। बहुत तकलीफ हुई है सबसे, बहुत ज्यादा। मेरी जान, तुम तो ठीक हो ना? मेरी जान, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो हमारा बेबी। एक मिनट, मेरे दिल को बहुत बड़ा झटका लगा है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। अम्मी, बाबा। बहुत दुख की बात है बेटा, बहुत दुख हुआ है। तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा। क्यों करी तुमने ये प्लानिंग? मेरा दिल दुख रहा है मेरा दिल। ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? अब मैं अपने दर्द को संभाल नहीं पा, मुझे अपने आप को संभालना होगा। तो ये सब कुछ कैसे हुआ जान? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। कार एकदम आई और टकरा गई, उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं क्या बताऊं। क्या वहाँ पर कार का नंबर किसी ने नोट किया? क्या किसी ने भी नहीं किया है? हाँ ना। समधी साहब, उसने इसे टक्कर मारी और डर गया और फिर वो भाग गया गाड़ी लेके। हम तो उसे तलाश भी नहीं कर सकते। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि रोड्स पर कैमरे लगे हुए हैं, क्यों ना हम वो जाकर देखें। हाँ बाबाजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबाजान, हम दोनों चलते हैं, उसको तलाश करके वहीं मार देते हैं, उसकी जमीन तंग कर देंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। चलो पापा। रुक जाएं आप दोनों, आप देख नहीं रहे उसकी हालत? मुझे लगता है इसे घर ले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो? चुप हो जाओ। तहसीन, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या शिमाल दोबारा से माँ बन सकती है ना? डॉक्टर बाबा, हॉस्पिटल गए थे आप लोग? बेगम, तुम तो हर वक्त बुरा ही सोचती रहती हो। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा है ये फिर माँ बन सकती है। ये बहुत ज्यादा हेल्दी है अभी। कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ भी नहीं हुआ। बाबा, आप लोग हॉस्पिटल क्यों गए थे हॉस्पिटल? बस एक फोन आया और फिर मैं हॉस्पिटल चला गया। किसकी कॉल आई थी? पता नहीं किसने कॉल की थी, मुझे खुद नहीं पता। मतलब किसी की भी कॉल आएगी तो आप यूं ही परेशान हो जाएंगे? मतलब मुझे भी कॉल करनी चाहिए थी ना, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ये मेरी बीवी है, मतलब मैं इसके हर बुरे वक्त में इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ बस। क्या ये गलत है? हाय मेरे जीजा जी कितने अच्छे हैं, इस घड़ी में भी अपनी बीवी का साथ कितना दे रहे हैं। अल्लाह सबको ऐसा शौहर दे। मेरी जान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी जान, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो ऊपर चल के आराम करते हैं। देखें जीजा जी को देखें, इस मौके पर भी कैसे अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हैं। कितना ख्याल है इस आदमी को अपनी बीवी का। चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो। शिवान ठीक कह रहा है, ये हमें देखकर और दुखी होगी, इसे आराम करने दो। बेटा, तुम्हारी बहन सही कह रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारा सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। तुम किसी भी तरह की टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे चलो आओ, उठाना जरा मैं तुम्हें शिवान। कमरे तक छोड़ देती हूँ। थैंक आ यू, जाओ, थैंक यू आराम सो से। मच। चलो जान।
आ जाओ, यहाँ बैठो। जी बैठ ठीक है जाओ। आप भी। आराम से, सही है। आराम से। पीछे होकर टेक लगा लो। मुझे कुछ नहीं हुआ आप भी, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बच्चे, बिल्कुल परेशान मत हो। और तुम भी दोनों हिम्मत से काम लो। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और हर काम अपने वक्त पर होता है। तुम दोनों परेशान बिल्कुल मत हो। हाँ, मैं चलती हूँ, तुम दोनों आराम करो। आप भी परेशान नहीं होइएगा। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम? जो करना चाहिए था मुझे। जो करना चाहिए? तुम ये बताओ, मैं तुम पे यकीन क्यों करूं? तुम मुझ पर यकीन क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मुझ पर यकीन? क्यों मैं तुमसे कितनी मर्तबा ये बात नहीं कह चुकी थी कि बच्चे वाला मसला सॉल्व होना चाहिए, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी और अब ये हल हो गया। हल हो गया? ये बोलो सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें पता है मैं कितनी मुसीबत में आ जाऊंगा। मुझे क्या? तुम्हें क्या? सही तो है, इस तरह तो कंपनी मेरे हाथ से जाएगी। बाबा से भी झूठ बोल दिया तुमने। पता है क्या सोच रहे हैं वो? ये बात तुमसे किसने कही? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये, बाबा को बच्चे वाली बात का पता है, मतलब ये हादसे वाली बात भी एक साथ प्लान की। क्या क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? जबरदस्त मजाक करती हो तुम। तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। ये सब चाल मुझे डराने के लिए हो रही है ना? बाबा जानते हैं। सच बताओ शिमाल, मुझे सच बताओ, ये मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं कर रही हूँ शिवान, बाबा को सब कुछ मालूम है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ये सब कुछ बाबा को बता दिया। अब बाबा मुझसे इसका बदला लेंगे, बल्कि बदला क्या लेंगे, उल्टा करके ऐसी लात मारेंगे। वो लात मुझे सिर्फ तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से पड़ेगी। मेरे बाबा मुझे मार देंगे मुझे। तुम समझ क्यों नहीं रहे शिवान? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने तहसीन बाबा को कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, नहीं बताया। ये बताओ हमारे बीच क्या डील हुई थी? बोलो, चुप क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे बाबा से ये बात छुपाऊं? हाँ, और तुमने क्या किया मेरे साथ? खुद बता दिया। मेरा एक बार भी नहीं सोचा। क्या बात है, दिल ही नहीं है तुम्हारे पास? एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा मेरे बारे में? देखो, मेरी बात का यकीन करो तुम। मैं कह रही हूँ कि मैं एशली से बात कर रही थी और हम दोनों की बातें तहसीन बाबा ने सुन ली। एक तो ये तुम्हारी बातें कभी भी खत्म नहीं होती। अरे हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तुम तो चली जाओगी, पर मैं कहाँ जाऊंगा? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वाह, बहुत मुबारक हो। सबसे ज्यादा तुम्हें मुबारक हो। तुमने मेरे बाबा का साथ दिया मुझे लात मारने के लिए। तुम मुझे ये बताओ कि तहसीन बाबा के सुनने के बाद मैं क्या कर सकती थी? तो मुझे बताना था ना। जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था ना। तुमसे मैं बार बार कहती रही कि इस मसले को हल करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। मुझे क्या पता मेरे बाबा को क्या क्या पता है। बाबा को बोल देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ये बात नहीं कर सकती थी, माजरत। तुम्हारी वजह से मैंने कितने झूठ बोले हैं, ये बात बाबा को पता चल चुकी थी। तहसीन बाबा ने जब ये बात कही कि इस मसले को बढ़ने से पहले ही इसको हल करना होगा, तो मैं उनसे ये नहीं कह सकी कि मैं शिवान के पीठ पे छुरा नहीं मुझे बीच में मत लाओ, मुझे बीच में मत लाओ। बाबा ने जरूर तुम्हें बताया होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बताओ मुझे। बाबा, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। मुझे अफसोस है तुम पर। तहसीन ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन और तुम पर भी मुझे अफसोस है। अम्मी, बाबा सुने तो। अरे मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, ये झूठ ऐसा नहीं है कि जिसको हम लेके चल सके, और वही हुआ जो मैंने कहा था। अब देखो ना, तुम अपने पेरेंट्स का सामना तक नहीं कर पा रहे। तुमने ठीक कहा था, क्योंकि सब कुछ तुमने किया था, इसलिए ठीक कहा था तुमने। क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब? अगर तुम मेरे पीठ पीछे ये सब ना करती तो ये सब कुछ नहीं होता। मतलब तुम अभी तक अपनी गलती को नहीं मान रहे? तुम अभी तक वहीं पे अटकी हुई हो। तुम ये बताओ, ये मैंने झूठ क्यों बोला? हाँ, तुम्हारी वजह से बोला, वरना मुझे क्या जरूरत थी उनसे झूठ बोलने की? तो क्या तुम जानना चाहते हो कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया? वो इसलिए कि तुम मेरी पीठ पीछे जो कुछ कर रहे थे उस वजह से।
इसलिए कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और भूलिए क्या नहीं इसे। ये और लोगों की बातें कहाँ से आती हैं तुम्हारे और मेरे बीच में? और कोई प्लान है तो वो भी बना लो शिमाल मैडम। नहीं। नहीं, वाकई में? लो, मैं तो समझा था इससे अच्छा प्लान बनाकर बैठी होगी तुम। नहीं, कुछ नहीं करूंगी मैं। ऐसा ही होना चाहिए शिमाल, ऐसा ही होगा। बाबा, शिमाल, बाबा ये यहाँ क्या कर रही है? बाबा हर कोई सीईओ के बारे में बात कर रहा है। मैं तुम लोगों को बुलाने ही वाला था, लेकिन तुम भी यहाँ पर हो। बाबा जान, मुझे बताएं ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं तो कंपनी तुम में से किसी को देने वाला था। फिर मैंने सोचा कि मैं किसको दूं ये कंपनी। किसे दे रहे हैं आप कंपनी बाबा? शिमाल को। क्या? मजाक। बाबा, आप कोई कॉमेडी मूवी देख कर आए हैं ना? मैं इतने संजीदा मामले में मजाक कैसे कर सकता हूँ? लेकिन बाबा जान ये तो गलत बात है। ठीक है बाबा जान। बस बाबा जान, मुझे बताएं ये सब कुछ क्या कब हो गया? ये तो पहले ही हो गया। बाबा ये बाबा क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इतनी मेहनत की है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करवाई हमसे? अरे मैं जानता हूँ इसे। बाबा, आपने मुझे- चुप हो जाओ। क्यों नहीं? हाँ, अल्लाह अल्लाह, क्या ये खानदानी बिजनेस नहीं है? क्या शिमाल तुम्हारी बीवी नहीं है? हाँ, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं किसी अजनबी को ये पूरा पूरा बिजनेस दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना? क्यों, है क्या ऐसा? नहीं बाबा जान, ऐसी बात नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर हमने जो रुक जाओ। तुम्हें पता है क्या बात कर रहे हो? तुम अभी तक बात कैसे कर सकते हो? ये कंपनी, पूरा बिजनेस, ये तुम्हारे दादा मुझे देकर गए थे। क्या ये बिजनेस में तुम जैसे झूठे और मक्कार के हवाले करके चला जाऊंगा? तुमने हमसे झूठ बोला, अपने पूरे खानदान को धोखा दिया। तुमने अपने बच्चे का इस्तेमाल करके हमारे जज्बात के साथ खेल किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बताओ ना। बाबा, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, इसने आपसे झूठ बोला, और कंपनी भी आप इसी को दे रहे हैं। हाँ, जाने दो, तुमने उसको भी बेवकूफ बनाया है। हाँ, तुमने कुछ बताया नहीं शायद। तो क्या हुआ उसने अगर नहीं बताया? सब कुछ साफ जाहिर है। ठीक है बाबा, आप उसके ऊपर गुस्सा करें, लेकिन मैं अब तुम मत शुरू हो जाना जैसे तुम बहुत दूध के धुले हो। मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ, बस खत्म हो गई बात। मेरी बेटी, आओ बैठो अपनी जगह पे और अपना काम शुरू करो। चलो शाबाश, बैठो। मैं अब आराम से रिटायरमेंट के लिए जा रहा हूँ। ये अब फर्म तुम्हारी हुई आज से। तुम्हें जो करना है आराम से करो, इत्मीनान से। पूरी पूरी अथॉरिटी तुम्हें दी गई है। इन दोनों को बेशक स्टोरेज यूनिट में भिजवा देना या इनको बाहर निकाल देना, जो तुम्हारा दिल चाहे। हजरात, हम चले अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने। खुदा हाफिज। अलविदा, अलविदा हजरात, अलविदा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें आकर बताता हूँ, अभी आकर बताता हूँ तुम्हें। तो तुम दोनों से प्यार करेगा कौन? नाम लिया ही था और शैतान हाजिर हो गया। मैं फ्रॉड हूँ। मैं फ्रॉड कहाँ से आ गया? तुमने धोखे से ये कंपनी को हासिल किया है। बताओ, ये सब कुछ तुमने धोखे से किया है। अरे अरे, ओ कान भाई, कहाँ जा रहे हैं? बैठे, कुछ मीटिंग करनी है। अब क्या रह गया है कहने को? बोलना क्या चाहती हो तुम? बोलो। हाँ, शैतान हो तुम, शैतान। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा शैतान छुपा है, मैं जानता नहीं था। मैंने ये कंपनी हासिल नहीं की है, बाबा ने मुझे खुद दी है। हाँ, क्योंकि तुमने झूठ बोला। तुमने एक चाल चली, उस चाल में कामयाब होकर तुमने ये कंपनी को हासिल किया है। मैं शैतान नहीं, बल्कि तुम शैतान हो। नहीं शिवान साहब, आपने उनको धोखा दिया है। आप दोनों धोखेबाज हैं। तुम दोनों भाइयों ने कंपनी को सब पर तरजीह दी, इसलिए तहसीन बाबा ने ये कंपनी मेरे नाम कर दी। अब समझ गए आप शिवान साहब?
और उन्होंने मुझे आप दोनों से ज्यादा भरोसे के काबिल समझा। तुम भरोसे के काबिल हो? अरे तुम भरोसे के काबिल हो? तुम सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो मैडम। कंपनी मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम अभी जाकर बाबा को बोलोगी कि ये कंपनी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? कंपनी मेरे नाम कर दे, ये जाकर बोलोगी तुम अभी। माय डियर, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जानती हूँ मैं ये कबूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि अब इस कंपनी के मालिक मैं बन चुकी हूँ। तुम जाओ और जो बोला है वो सीधी शराफत से कहो। नहीं कहूंगी। शिमाल, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। तुम्हें कंपनी क्या कार चलाना नहीं आती? तुम्हारी जितनी तो आती है। मेरे से मुकाबला करोगी? जबरदस्त भाई। शिमाल, थोड़ा सा ज़हन इस्तेमाल करो। तुम बाबा से जाकर वही कहोगी जो मैंने तुम्हें समझाया है अभी। उन्होंने कंपनी मुझे दे दी है। शिमाल, बहुत हो गया बस। देखो, अब ये बात खत्म करो, समझ गए? तुम्हें इस बात को एडमिट करना ही होगा। रियली? ओह यस। तुम समझती हो तुम कंपनी रन करोगी? तुम्हें यकीन है ये कंपनी तुम चला सकती हो? हाँ हाँ, चला लूंगी, बल्कि तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलाऊंगी मैं। देखते हैं। जरूर देखते हैं, देख लेना। ठीक है, जरूर देखना। शिमाल, मुझे तुमसे अभी एक बात करनी है। मुझे इस मौजू पर दोबारा कोई बात नहीं करनी है। नहीं, इस तरह नहीं जा सकती। तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मुझसे छीन लिया। कंपनी की बात कर रहे हो? और क्या बात करूँगा मैं? और क्या बात करूँगा? कंपनी की तो बात कर रहा हूँ मैं। और किस चीज की बात कर सकते हो? एक बात बताओ, किसी इंसान की जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज कंपनी कैसे हो सकती है? इसमें क्या है? क्यों नहीं हो सकती? मैंने इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत की थी, दिन रात एक किया था उस कंपनी के लिए जिसको मेरे दादा ने खड़ा किया था। और एक दिन एक लड़की आती है और कंपनी को ले जाती है। कितना अच्छा है ना? लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती? ज्यादती क्या है जानते हो तुम? लोगों से झूठे पोते का वादा करना, एक औरत का वक्त बर्बाद करना और उसे शादी भी ना करना, और अपने भाई की तरह दूसरी औरत से कंपनी हासिल करने के लिए शादी करना, और कहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। इधर आओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब और क्या सुनना चाहते हो मुझसे? क्या सुनोगे शिवान कि लोग टूट रहे हैं? हर इंसान का दिल होता है। किस लिए? तुम्हारी इस कंपनी की हवस के लिए। लानत हो ऐसी कंपनी पर, लानत हो। तुम जिंदगी में इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते शिवान, है ना? कुछ भी नहीं सोच सकते। जो बात मैं कह रही हूँ वो तुम कभी भी नहीं समझ सकते शिवान। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? तुम डर गई थी ना कि अगर मैं गिर गया तो मेरे चोट लग जाएगी। हाँ, मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि तुम इस वक्त होश में नहीं हो। तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं इसके अलावा और क्या चाहता हूँ शिमाल। मैं चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। हर वक्त मेरे जहन पे सिर्फ तुम हो। सिर्फ मेरे जहन में नहीं, मेरे दिल में भी। शिमाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल हूं। la 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 la